हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हमारी कक्षा 10वीं की परीक्षा का जो विषय रहा वो विज्ञान है, जो कि अंतिम पेपर है। चलिए आज मैं आपको सामने फिर लेके आया हूँ विषय विज्ञान का सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास जो है वो सेट पेपर बी है। चलिए शुरू करते हैं। सेट पेपर आप भी अपने अंकों को मिला सकते हैं, आपने कितना स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता। तो ये हो गया हमारा सत्य। जी हाँ, बिल्कुल जैव आवर्धन कहलाता। दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राह विद्युत में तार होता है। ये भी सत्य है। तीसरा है हमारा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये भी सत्य है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम ही होता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ये चौथा है। ये हो गया हमारा असत्य। पांचवा है, ब्रेल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ये भी सत्य है। छठवा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। ये बिल्कुल असत्य है, इसमें पीली काली ज्वाला निकलती है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जो कि सही जोड़ी है। सही जोड़ी मिलाना है। ऑक्सीजनित रक्त है, जो हमारा ऑक्सीजनित रक्त है वो हो जाएगा हमारा, किस में आता है ऑक्सीजनित रक्त? जो ऑक्सीजनित रक्त है वो होता है हमारा सिरा। तो पहला मिल जाएगा हमारा सी से। बी ऑक्सीजनित रक्त ये हो जाएगा हमारा धमनी। तो ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा है हमारा द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प होता है हमारा गुड़हल। जी बिल्कुल, ये हो जाएगा गुड़हल। एक लिंगी पुष्प ये होता है हमारा पपीता। आप भी मिला सकते हैं अपनी जोड़ियों को। अब पांचवा है संतरा। संतरा में सिट्रक अम्ल पाया जाता है। छठवा है चींटी का डंक। चींटी के डंक में मेथेनॉइल अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 बोलती है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। तो इसका होगा व्यंजक चूर्ण। इसका उत्तर क्या होगा? व्यंजक चूर्ण, या फिर इसको आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोल सकते हैं। दूसरा है, कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो इसमें कौन सी एक धातु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कोई सी भी लिख सकते हैं आप, सोना या फिर चांदी भी लिख सकते हैं, वो भी सही उत्तर होगा, या प्लेटिनम। ये तीनों धातु होती है ना, वो आसानी से संक्षारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? तो 2 या 2 से लिख सकते हैं आप। 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु के मिश्रण से बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु से मिलकर बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो हमारे मस्तिष्क की जो होती है घ्राणपालियाँ होती हैं। जी बिल्कुल, हमारे मस्तिष्क की जो घ्राणपालियाँ होती हैं वो सुगंध का पता लगाती हैं। सूंघने का काम होता है उसका। मिला सकते हैं आप। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें होती है सिनेप्सिस या फिर तंत्रिका। इसका उत्तर होगा सिनेप्सिस या फिर तंत्रिका आवेगों का रासायनिक संचरण। तंत्रिका आवेगों का रासायनिक संचरण।
ओके, अब विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा लिखिए। तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा होता है किलोवाट प्रति घंटा। इसको फिर या फिर आपने ऐसे भी लिख दिया होगा तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 कहती है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प चुनना है। तो KOH प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस H2O, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसका pH होता है 7 या 7 से कम। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है हमारा C। देख लीजिए, आप मिला लीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो जी बिल्कुल उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जो कि शुक्रवाही का नहीं है, बल्कि ये तीनों तो होती हैं। अगला प्रश्न 6वां है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी में पक्षाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ओके, अब चलते हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? वोल्टमीटर जी। अगला है दूसरा, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तीसरा है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा दर्पण हो सकता है? तो संभवतः समतल दर्पण हो सकता है। समतल दर्पण या फिर उसी को उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं। कुछ भी लिखा हो आप, दोनों सही माने जाएंगे। या फिर उत्तल दर्पण। ओके, अब अगला चौथा है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। खाली स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है ना, वो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अब प्रश्न संख्या 6वां है, कौन सी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। कौन सी ग्रंथि द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आप मैच कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके।